शुरुआत करते हैं बिहार से आ रही खबर के साथ। वहां के मुजफ्फरपुर जिले में स्वास्थ्य विभाग की संवेदनहीनता की वजह से एक छोटी सी बच्ची की जान चली गई। मुजफ्फरपुर सदर अस्पताल के इमरजेंसी वार्ड में बुधवार को इलाज के लिए आई बच्ची का डॉक्टर ने कोरोना रिपोर्ट मांग लिया। जब तक उसके पिता कोरोना टेस्ट करवाकर रिपोर्ट लाते तब तक बच्ची की मौत हो गई। कुडनी ब्लॉक के रहने वाले संजय पासवान की बेटी राधा कुमारी के गले में लीची का बीज फंस गया था। संजय बेटी को लेकर इलाज के लिए सदर अस्पताल गए, लेकिन इमरजेंसी में तैनात डॉक्टर ने संजय से कोरोना रिपोर्ट की मांग कर दी। बेटी को कंधे पर लिए 2 घंटे तक संजय इस काउंटर से उस काउंटर पर घूमते रहे। जब तक कोरोना रिपोर्ट लेकर दोबारा इमरजेंसी में पहुंचते तब तक राधा की मौत हो चुकी थी। संजय का कहना है कि अगर इमरजेंसी में तैनात डॉक्टर समय पर उनकी बेटी को देख लेते तो आज उनकी बच्ची की जान बच जाती। कहाँ घर है? चुपिए चुपिए, चुप हो जाइए। क्या हुआ था? बोलिए था, क्या हुआ था? किया था। अच्छा, जाते देखना 1 घंटा से दौड़ा रहा है उधर से। 1 घंटा से दौड़ा रहा। कहता इमरजेंसी कहता उधर जाते जाते जान ले लिया। और उधर बच्ची की मौत के बाद स्वास्थ्य विभाग ने इस मामले की जांच का भरोसा दिया है। जैसा कि हमको जानकारी मिली है कि एक 8 साल की बच्ची को लेकर के उसके पिताजी आए हुए थे अस्पताल में दिखलाने के लिए, और उस बच्ची का डेथ हो गया था। और इमरजेंसी में जो डॉक्टर साहब हैं उनसे हमने पता किया, उनका कहना है कि बच्चा जो है ऑलरेडी डेथ हो चुका था, उसकी मृत्यु हो चुकी थी। उसके फादर से जानकारी मिली कि उसके गले में लीची का बीज अटका हुआ था, और हम इसकी जांच भी करा रहे हैं, देख लेते हैं क्या सच्चाई है। लेकिन जो सामने बात छन के आ रही है वो यही है कि वो बच्ची जो है ऑलरेडी उसकी डेथ हो चुकी थी, और बेचैनी में उसके फादर जो है इधर उधर घूम रहे थे। संवेदनहीनता के इस पूरे मामले को लेकर बिहार सरकार की तरफ से भी प्रतिक्रिया आई है। वहां के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने मुजफ्फरपुर के सिविल सर्जन से जवाब मांगा है। मुजफ्फरपुर में एक बड़ी मार्मिक खबर आई है कि एक बच्ची है, उसके पिता लेकर गए थे। उस संबंध में सिविल सर्जन को मैंने संपूर्ण विषयों और तथ्यों से अवगत कराने को कहा। हमारे संवाददाता प्रकाश कुमार इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं इस पूरी घटना पर और जानकारी देने के लिए। प्रकाश, बेहद दर्दनाक घटना है। संवेदनहीनता की हद हो गई कि इमरजेंसी में भी एक छोटी सी बच्ची को बचाने से पहले डॉक्टरों ने कोरोना सर्टिफिकेट मांग लिया उसके पिता से। प्रीति, एक सटायर में, एक फिल्म में देखा था आपने मुन्ना भाई में कि किस तरह से एक बच्चा घायल है और उससे पहले कह रहा है कि आप फॉर्म भराइए। कुछ ऐसी स्थिति मुजफ्फरपुर के इस अस्पताल में दिखी जो झकझोरने वाला है। सिस्टम पर यह सवाल उठ रहा है कि कोविड के लिए जो मरीज़ हैं उसकी पहले जांच हो, कोविड का वो मरीज़ है या नहीं है, संक्रमित है नहीं, उसके बाद जो दूसरी उसकी समस्या है गले में जो उसके अटक गया है बीज, उसे निकालने के लिए। तो जाहिर है कि इस सिस्टम में किस तरह से कोविड के गाइडलाइंस को फॉलो करने के नाम पर, जबकि उसकी समस्या दूसरी थी। अगर बिहार में कहा जाता है कि अगर पैर में घाव है तो आप सिर का इलाज नहीं करेंगे, तो ऐसा ही है कि उस लड़की की, बच्ची की समस्या कुछ और थी। उसके गले में अटका हुआ था, सिर्फ उसे निकालना था, उसके लिए उसकी कोशिश होनी थी। उसके पहले डॉक्टर ने साफ कह दिया कि जब तक आप कोविड के मरीज होने का नहीं देंगे, आपकी कोविड सर्टिफिकेट नहीं देंगे कि आप कोविड से ग्रसित नहीं हैं, तब तक आपको यहाँ इलाज नहीं मिलेगा। दर दर भटकता रहा पूरे अस्पताल में, और कंधे पर ही उस बच्ची की मौत हो गई। उस पिता पर क्या गुजर रही होगी। सामने पानी है फिर भी पानी नहीं पी सकते, अस्पताल है, डॉक्टर है, नर्स है, सारी व्यवस्था है, लेकिन उस बच्ची को देखने के लिए कोई सामने नहीं आया। बेहद दर्दनाक घटना है, और हम उम्मीद करते हैं कि स्वास्थ्य विभाग सिर्फ ये भरोसा ना जताए कि पूरी कार्रवाई की जाएगी, जांच की जाएगी, लेकिन एक एग्जाम्पल भी सेट करे कि आगे से कोई बच्चे ऐसे अपनी जान ना खोए। बहुत बहुत शुक्रिया प्रकाश इस तमाम जानकारी के लिए। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं बिहार के बाद यूपी के हेल्थ सिस्टम की। देश में कोरोना के कहर के बीच गाँव के हेल्थ सिस्टम की हकीकत जानने की जो कोशिश हुई है वो आज से पहले कभी नहीं हुई, लेकिन मकसद हालात को सुधारना है ताकि अगली बार जब कोरोना जैसा कोई वॉर हो तो
देश के गांव में रहने वाली जनता इलाज के लिए मोहताज ना हो जाए। इसीलिए कोशिश को बीच में नहीं छोड़ना चाहिए। और इसी कड़ी में एबीपी न्यूज संवाददाता रणवीर उत्तर प्रदेश के उन्नाव पहुंचे, जो यूपी के दो बड़े शहरों कानपुर और लखनऊ के बीच पड़ता है। लेकिन अफसोस, जनता के पैसे खर्च करके सरकार स्वास्थ्य केंद्र बना तो जरूर रही है, लेकिन इमारतों के भीतर इलाज के नाम पर भूसा भरा हुआ है। 2008 या 9 के आसपास खुला था, मगर इसमें प्लास्टर होने के बाद ना तो इसे कोई देखने आया और ना ही कभी इसकी ओपनिंग हुई। अस्पताल खुला गया था गांव के लोगों के लिए, मगर ये अस्पताल कभी चालू ही नहीं हुआ। ये 2008 के आसपास बनाया हुआ जो प्रसव केंद्र है उसकी स्थिति है। मैं भी हैरान हूँ और आप भी हैरान होंगे। ये जो कमरा आप देख रहे हैं, ये कमरा असल में महिला प्रसव केंद्र का कमरा है, जहाँ पर भूसा भरा हुआ है। गांव-गांव गली ऐसी ज्योति जलाएंगे, पूरे भारत से कोरोना को भगाएंगे। पूरे भारत में क्या करेंगे उसका तो पता नहीं, लेकिन फिलहाल इस बात का जवाब दीजिए कि क्या स्वास्थ्य केंद्रों में भूसा भरकर कोरोना को भगाएंगे? क्या जनता के पैसों से स्वास्थ्य केंद्र बनाकर उसे भूल जाएंगे और खंडहरों के दम पर गांव के लोगों का इलाज करवाएंगे? क्या करोड़ों की लागत से चमचमाते हेल्थ सेंटरों को हाथी के दांत बनाएंगे और जनता के लिए इमारत के गेट पर सिर्फ ताले लटकाएंगे? टीवी स्क्रीन पर मौजूद ये तीनों तस्वीरें यूपी के उन्नाव जिले की हैं। किसी एक सेंटर की नहीं, बल्कि तीन मेडिकल सेंटर उत्तर प्रदेश की जंग खाई स्वास्थ्य व्यवस्था की गवाही दे रहे हैं। एबीपी न्यूज संवाददाता रणवीर अपने सहयोगी आशीष गौर और कैमरामैन प्रेम सिंह के साथ उन्नाव जिले में पड़ताल के लिए निकले और सबसे पहले हाजीपुर गांव पहुंचे, जहां ये इमारत चीख कर कह रही थी कि यूपी के हेल्थ सिस्टम को इलाज की जरूरत है। खंडहर बन चुकी ये इमारत हाजीपुर गांव में प्रसव केंद्र बनाई गई थी, ताकि गांव की गर्भवती महिलाओं को स्वास्थ्य की बुनियादी जरूरतों के लिए भटकना न पड़े, इलाज के लिए दूर शहर जाने की मुसीबत न उठानी पड़े। लेकिन देखिए, प्रसव केंद्र के लिए बने चारों कमरों में भूसा भरा हुआ है। ये लगभग 2008 या 9 के आसपास खुला था, मगर इसमें प्लास्टर होने के बाद ना तो इसे कोई देखने आया और ना ही कभी इसकी ओपनिंग हुई। दो तीन दिन मैंने इसमें बैठी, उसके बाद घर जाके दवा दिया, मगर ऐसी कभी ओपनिंग नहीं हुई। इसमें दवा भी बहुत थी, सारा सामान भी था। गांव के लोग दरवाजा, दवा सब वायरिंग काट के ले चले गए, मगर इसका कभी ध्यान ही नहीं दिया गया। ये स्वास्थ्य केंद्र 12 साल पहले साल 2008 में खुला था, लेकिन कभी शुरू ही नहीं हुआ। कभी कोई डॉक्टर यहाँ आया ही नहीं। इसलिए खंडहर बन चुके इस प्रसव केंद्र के लिए जवाब मायावती को भी देना चाहिए, जो 2007 में यूपी के सीएम बनी थी। इलाज के लिए बनी इमारत का ये हाल क्यों है, इसका जवाब यूपी के पूर्व सीएम अखिलेश यादव से भी पूछा जाना चाहिए, जो साल 2012 से 2017 तक उत्तर प्रदेश की सत्ता संभाल रहे थे। और फिर बारी आती है यूपी की योगी सरकार से जवाब मांगने की, जो पिछले 4 साल से सत्ता में है, लेकिन उन्नाव के ऐसे स्वास्थ्य केंद्रों की किस्मत क्यों नहीं बदली? उन्नाव ज़िले में स्वास्थ्य केंद्रों और स्वास्थ्य विभाग से जुड़े अलग अलग जो सेंटर्स बने हैं, उन सेंटर्स की पड़ताल के लिए मैं हाजीपुर गांव पहुंचा और हाजीपुर गांव की स्थिति देखकर मैं भी हैरान हूं और आप भी हैरान होंगे। ये जो कमरा आप देख रहे हैं, ये कमरा असल में महिला प्रसव केंद्र का कमरा है, जहां पर भूसा भरा हुआ है। और यहाँ एक नहीं, बल्कि जितने भी कमरे हैं, हर कमरे का वही हाल है। ये 2008 के आसपास बनाया हुआ जो प्रसव केंद्र है उसकी स्थिति है, जहाँ पर ना कभी डॉक्टर बैठे, ना कभी एएनएम यहाँ बैठती हैं। डॉक्टर अपॉइंटेड है या नहीं, ये गांव वालों को भी नहीं पता है। और इसके बाद जो साल दर साल जब बीतता गया, तो इन इमारतों से जो वायरिंग थी और बाकी चीज़ें थी, वो कुछ लोग उखाड़ कर ले गए, और जो बाकी जगह बच गई, इस जगह पर लोगों ने अपना भूसा भर दिया।
जानवरों को खिलाने के लिए जो भूसा रखा जाता है वो चूँकि गीला ना हो जाए इसलिए कोई सेफ़ जगह ढूंढी जाती है। तो सबसे सेफ़ ये प्रसव केंद्र ही मिला, जहां आप देखिए कि 4 कमरे बनाए गए हैं और इन चारों के 4 कमरों में इसी तरीके से भूसा भरा है और गेट भी लगा दिया गया है। एबीपी न्यूज संवाददाता रणवीर ने वहां मौजूद लोगों से पूछा कि आखिर लकड़ी का गेट लगाकर इस हिस्से को बंद क्यों किया गया है जब बाकी चारों कमरे खुले हुए हैं। कितनी दवाई है दादी? अरे दवाई बहुत रहा है। कैसे जाएंगे अंदर? अंदर भैया सब भरा है भूसा। इसको खोलेंगी? जवाब नहीं मिला तो उन्होंने इस गेट को हटाया और फिर भूसे से भरे कमरे से होते हुए वो अंदर की तरफ गए। वहाँ जो तस्वीर थी वो ये बता रही थी कि गांव के लोगों को इलाज क्यों नहीं मिलता, क्योंकि हर तरफ दवाइयों की बर्बादी पसरी हुई थी। एएनएम ने जिस दादी को इस केंद्र की जिम्मेदार बना करके यहाँ रखा था, उन्होंने तो खुद अपना भूसा भरा और बाकी जो टॉयलेट है उस टॉयलेट की अगर हालत आप देखिए तो इस टॉयलेट में तमाम सारी ऐसी दवाइयाँ जो कुछ खुली हैं, कुछ पैक्ड हैं। आप देखिए ये सारी दवाइयों के यहाँ पे स्ट्रिप्स जो हैं वो इस तरीके से फेंके हुए हैं और एक दो नहीं, बहुत सारी दवाइयों के स्ट्रिप्स जो हैं इस तरीके से फेंके हुए हैं। कुछ बाकी भी चीज़ें हैं, शायद कागज़ हैं। और इस तरह से इस सेंटर पर ये जो स्थिति है, सामने टॉयलेट देखिए और टॉयलेट के पास इस तरीके से जो दवाइयाँ हैं वो फेंकी हैं। अंदर के ज़रा दूसरे कमरे का हाल देखते हैं जहाँ पर मुझे ताला दिखाई दे रहा है लेकिन शायद ये टूटा हुआ है। जी, इसको खोल कर देखते हैं कि इसके अंदर क्या है। तो ये देखिए इसके अंदर भी इसी तरीके से लकड़ियाँ और सामने कंडे पड़े हुए हैं। स्वास्थ्य सेंटर पर डॉक्टर नहीं आए तो बिजली के तारों की वायरिंग भी लोग नोच ले गए, दरवाजे उखाड़ ले गए, बाहर की दीवार ढह चुकी है और इमारत का तो सिर्फ ढांचा बचा है। लेकिन जब ये इमारत बनी थी तो यहाँ सारे इंतजाम किए गए थे। और जो महिलाओं का यहीं प्रसव करा लिया जाएगा तो आप लोगों को उन्नाव CHC नहीं जाना पड़ेगा, यहीं सब होगा। मगर ऐसा उसमें हुआ नहीं, जबकि इसमें सब कुछ बनाया गया था, लेटरिन, बाथरूम और रहने की सारी व्यवस्था उपलब्ध है। इधर हैंड पंप भी लगाया गया था, आगे बाउंड्री भी थी, गेट भी था, मगर बाउंड्री बारिश के कारण ढह गई और नल भी खराब हो गया। गेट उधर एक वो पड़ा है, उधर पुलिया थी वो भी ढल गई, मगर इसमें कभी सुधार नहीं हो पाया। सेंटर में पड़ताल के वक्त ही शिव प्यारी वहां पहुंची और बेहद निर्दोष भाव से बताने लगी कि उन्हें ही प्रसव केंद्र की देखभाल की जिम्मेदारी मिली थी। लेकिन देखते ही देखते स्वास्थ्य केंद्र भूसा केंद्र बन चुका है। ये रामेश्वर का है। अच्छा, और यो जो भूसा है यो विश्वनाथ विश्राम क्या रहे। इस तरह से इस इमारत को धीरे धीरे खंडहर होने का मौका स्वास्थ्य विभाग ने दिया और आज ये वाकई खंडहर हो चुकी है। खंडहर होने की एक और निशानी अब ज़रा बाहर दिखाते हैं। आप देखिए कि इस स्वास्थ्य केंद्र के बाहर भी इस तरह से लकड़ियां सूखने को रखी हुई हैं और जो इसकी बाउंड्री थी वो बाउंड्री गिरकर यहाँ पे जाके नीचे मिली हुई है। तो गेट भी गायब है और साथ ही जो बाउंड्री है वो बाउंड्री भी ख़त्म है। एबीपी न्यूज संवाददाता रणवीर अपनी टीम के साथ हाजीपुर से आगे बढ़े और उन्नाव के सथरा गांव पहुंचे। सथरा गांव में भी गुलाबी रंग की इमारत अपनी काली हकीकत बयां कर रही थी। ये मातृ शिशु कल्याण केंद्र है, लेकिन क्या इस केंद्र की हालत देखकर कोई कह सकता है कि ये मां और बच्चे के कल्याण के मकसद से बनाई गई थी? स्वास्थ्य विभाग के मुताबिक 5000 की आबादी पर ग्राम प्रधान मातृ शिशु कल्याण केंद्र बनवा सकते हैं। स्वास्थ्य विभाग इसमें एक ANM को नियुक्त कर देता है। केंद्र भी बना और नियुक्ति भी हुई, लेकिन सिर्फ कागजों पर, क्योंकि हकीकत क्या है ये एबीपी न्यूज का कैमरा देश को दिखा रहा है। बगल में एक आपको बिल्डिंग दिख रही है, बिल्कुल सामने कुछ लोग भी खड़े दिखाई दे रहे हैं। ये बिल्डिंग असल में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र तो नहीं है, लेकिन मातृ शिशु कल्याण केंद्र है। यानी महिलाओं की जो प्राथमिक उपचार होती है, गर्भवती महिलाओं की, उन महिलाओं का यहाँ पे इलाज होता है। ज़रा अंदर चलते हैं और आपको तस्वीरें दिखाते हैं कि ये किस हालत में है, किस तरह से गाँव वालों का इसका फ़ायदा मिलता है या नहीं मिलता है। तो ये सरकार ने बनाया था करीब आज से 10 साल पहले, और 10 साल पहले बनने के बाद आप देखिए कि दरवाजे नीचे से टूटे हुए दरवाज़ों के बाद अब ज़रा हम अंदर आते हैं तो ये जो गेट है, इस गेट में तो अंदर से इसको बंद किया है, लेकिन जो बाहर वायरिंग वगैरह है ये सारी वायरिंग टूटी हुई है। जो MCB वगैरह लगी थी वो सब टूटी हुई है। और इसके अलावा जो अंदर की तस्वीरें हैं वो असल तस्वीर है और वो आपको दिखेगी खिड़की से। ये
गांव के अंदर का जो मातृ शिशु कल्याण केंद्र है, इसमें आप देखिए अंदर किस तरह से नीचे धूल जमी है, तो जो मेडिकल इक्विपमेंट्स हैं वो सब यूं ही पड़े हैं। सामने इंजेक्शन दिखाई दे रहा है जो धूल से पटा हुआ है, शायद कई महीने पुराना होगा। इस बाहर से अंदर तक दरवाजे टूटे हुए हैं, वायरिंग उखड़ी हुई है। ये मातृ शिशु कल्याण केंद्र नहीं बल्कि जनता के पैसों की बर्बादी है, क्योंकि लाखों खर्च करके इमारत तो बनी पर एक भी महिला को यहाँ इलाज नहीं मिला। और यही वजह है कि उत्तर प्रदेश का हेल्थ सेक्टर में प्रदर्शन बेहद खराब है। जून 2019 में आई नीति आयोग की रिपोर्ट के मुताबिक हेल्थ इंडेक्स में यूपी का स्कोर 28.61 रहा। देश के 21 बड़े राज्यों में उत्तर प्रदेश सबसे नीचे है, यानी देश के 20 राज्य हेल्थ के मामले में यूपी से आगे हैं। हालांकि ऐसा नहीं है कि यूपी सरकार हेल्थ सेक्टर के लिए खर्च नहीं करती। साल 2021 में उत्तर प्रदेश सरकार ने स्वास्थ्य और परिवार कल्याण के लिए 32,000 करोड़ से ज्यादा का बजट तय रखा है, जिनमें से 12,242 करोड़ रुपए मेडिकल और हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने पर खर्च किए जाएंगे। यूपी के हेल्थ सिस्टम पर अलग से खर्च करने की बहुत ज्यादा जरूरत है, क्योंकि राज्य में 2,631 लोगों की आबादी पर सिर्फ एक डॉक्टर है। यूपी में 1,45,714 डॉक्टरों की कमी है। अब समय आ गया है कि भारत के हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर पर पुरजोर तरीके से काम किया जाए। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।